बच्चों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास थर्ड की कौन सा सब्जेक्ट। यस, एनवायरमेंटल स्टडी। एनवायरमेंटल स्टडी में क्या पढ़ते हैं हम? पर्यावरण अध्ययन। जो हमारे आसपास की सारी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि हमारे आसपास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं क्या नहीं। और इसमें हमने क्या फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, माय फैमिली एंड मी, है ना। अगर जिन बच्चों का एक्सप्लेनेशंस रह गया है वो इसका प्रीवियस वीडियो देख लेंगे, उनको समझ आ जाएगा। और साथ ही साथ हम आपको पीडीएफ बुक्स की लिंक भी देते हैं, जिसमें अगर आपने बुक परचेस नहीं की हैं तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो उस पर। और इससे रिलेटेड अगर आपको रीडिंग सीखनी है, आपकी रीडिंग स्किल थोड़ी वीक है, तो आपको रीडिंग के लिए भी वीडियो अवेलेबल है, जिसमें आप बार बार उसको सुनकर हर एक वर्ड को रीड करना, अच्छे से रीड करना समझ सकते हो। तो चलिए ठीक है, अपन इसका चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इस बुक को फ्लिप कर देते हैं। ये हमारा सेकंड चैप्टर। अरे वाह, कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, राइट। इसमें कितना अच्छा चैप्टर दिया हुआ है। गेम्स भी प्ले, वो गेम्स के बारे में बताया गया है जिनको हम खेलते हैं, खेलना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो गेम्स के बारे में तो आई थिंक आपके लिए तो इंटरेस्टिंग होगा ही, क्योंकि गेम्स तो आप सभी खेलते हैं। इनफैक्ट आप लोग तो बंक करके भी गेम्स खेलना चाहते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो चैप्टर में क्या लिखा हुआ है? वर्किंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस टायरस। अब क्या होता है कि जो लंबे समय का कार्य करने में के दौरान हम क्या होता है, थकावट फील करते हैं। ड्यूरेशन मतलब होता है दौरान, और टायर मीन्स क्या होता है, थक जाना, ठीक है ना। वी नीड टू रेस्ट आफ्टर वर्क सो दैट वी फील रिफ्रेश एंड रिलैक्स। और जब हम थक जाते हैं तो हमें किस रेस्ट करने की आवश्यकता होती है, थोड़ी देर, है ना। रेस्ट कर लेते हैं, उससे क्या हो जाता है, रिफ़्रेश फील करते हैं हम फिर से, और रिलैक्स भी मिलता है, हमें आराम भी मिलता है, और हम तरोताज़ा हो जाते हैं, ठीक है। गेम्स आर द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी टू रिफ़्रेश आवरसेल्व्स। और गेम्स जो होते हैं वो तो सबको पसंद ही रहते हैं। पसंद के साथ साथ ये क्या होता है, एक सबसे पॉपुलर एक्टिविटी होती है जो हमें रिफ्रेश करके रखती है, एनर्जेटिक करके रखती है ना। गेम्स कीप अस हेल्दी, एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग। और जो कुछ आउटडोर गेम्स होते हैं जिनको प्ले करने से क्या होता है, हम हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत रहते हैं, और एनर्जेटिक तरोताज़ा, और हम ऊर्जावान बने रहते हैं, ठीक है ना। तो गेम्स हमारे लिए ज़रूरी भी हैं। और कौन कौन से गेम्स हम खेलते हैं, कितने टाइप के गेम्स होते हैं, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ गेम्स मतलब कितने टाइप के गेम्स होते हैं, तो सबसे फर्स्ट जो है इसमें इंडोर गेम्स पढ़ने वाले हैं। तो इंडोर गेम्स क्या होता है उसके बारे में जानें। द गेम्स दैट वी प्ले अंडर अ रूफ आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। वो गेम जो कि हम छत के नीचे खेलते हैं, या डोर के अंदर खेलते हैं, घर के अंदर खेलते हैं, उन सभी गेम्स को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इंडोर गेम्स की कैटेगरी में, ठीक है ना। दीज इंक्लूड्स गेम्स लाइक चेस, लूडो, कैरम बोर्ड एंड स्नैकर्स एंड लैडर्स, है ना। तो अब इन गेम्स में क्या क्या इंक्लूड है, जैसे आपने चेस खेला होगा, वो जिसमें हाथी रहते हैं, घोड़े रहते हैं, है ना, शतरंज जिसको बोलते हैं। लूडो खेला होगा, कैरम बोर्ड, कैरम में आपने गोटियां रहती हैं, गोल गोल एक बोर्ड रहता है, जस्ट लाइक दिस। ये देखो, ये कैरम का गेम है, ये बच्चे खेल रहे हुए, ऐसा आपने स्कूल में खेला ना। यस, ये कैरम। और स्नैक्स लैडर तो वो रहता है, सांप सीढ़ी वाला गेम खेला होगा आपने, वो वाला गेम। सम गेम्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अब क्या होता है, कुछ गेम ऐसे होते हैं जो विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेस दैट बिगन इन एंशिएंट इंडिया एज शतरंज इज़ नोन एज चंगी इन कोरिया। क्या होता है, हमारे देश में प्राचीन काल में जो गेम खेला जाता था, शतरंज जिसको बोलते थे, उसको कोरिया में चंगी बोलते हैं। ये चंगी लिखा हुआ है, ये चंगी बोलते हैं, ठीक है ना। और मकरुक बोलते हैं इन थाईलैंड में क्या बोलते हैं, मकरुक, है ना। मकरुक, MAKRUK, मकरुक टाइप का बोलते हैं उसको थाईलैंड में, ठीक है ना। और सिट्टियन कहाँ पे बोलते हैं, सिट्टियन बोल सकते हैं इनको बर्मा में। और उसी गेम को शोगी इन जापान में शोगी बोलते हैं। एंड ज़ेंगी इन चाइना, ज़ेंगी
चाइना में इसी गेम को, शतरंज को, ज़ेंकी बोलते हैं, ठीक है ना। लूडो ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द एंशिएंट इंडियन गेम्स ऑफ पचीसी और चौपर। और जो लूडो गेम है वो भी ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ, हमारे ही इंडिया में, एंशिएंट प्राचीन काल में। एंशिएंट इंडियन मतलब प्राचीन भारत में ही इस गेम को क्या बोलते थे, पचीसी या फिर चौपर। वो चौपर आपने देखा होगा घरों में, पहले आपकी दादी वगैरह मम्मी लोग पहले खेलते होंगे ना, वो जो गोटियां रहती हैं उससे चलते हैं, एक घर दो घर ऐसे करके, है ना। तो वो टाइप का चौपर है ना, उसी को अब आगे लूडो का नाम दे दिया गया है, जिसको आप ऑनलाइन भी प्ले कर रहे हैं आजकल, बच्चे मोबाइल पे खेलते हैं, है ना। और लूडो का एक बोर्ड भी रहता है जिसमें आपके पास एक पासा, एक डाइस रहता है, जिसकी सहायता से आप वो गेम खेलते हैं। अब आ जाती है बात आउटडोर गेम्स की। द गेम्स, आउटडोर गेम क्या होते हैं, सीधा सा इसका कॉन्सेप्ट है कि जो गेम्स हम घर के अंदर नहीं खेल सकते, छत के नीचे नहीं खेल सकते, और हमारे गेट के बाहर खेले जाने वाले गेम, जिनको हम ग्राउंड पे खेलते हैं, है ना। द गेम्स दैट वी डू नॉट प्ले अंडर अ रूफ आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। तो वही बात है, जो गेम्स हम घर के छत के नीचे नहीं खेल सकते उनको आउटडोर गेम्स बोलते हैं। दीज इंक्लूड्स गेम्स लाइक हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन एंड फुटबॉल। आउटडोर गेम्स आर यूजुअली प्लेड इन ग्राउंड और अ पार्क। आप ये देखिए, अब ये जो आउटडोर गेम्स में हॉकी आ जाता है, क्रिकेट आ जाता है, बास्केटबॉल आ जाता है ना, और बैडमिंटन आ जाता है। ये गेम्स देखिए सभी ग्राउंड पे खेल रहे हुए हैं, ये बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, ये फुटबॉल खेल रहे हुए हैं, ये क्रिकेट खेल रहे हुए हैं। आप भी अपने स्कूल्स में खेलते हैं ना, वॉलीबॉल वगैरह, ये सभी चीज़ें, टेनिस खेलते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए बैडमिंटन वगैरह भी खेलते हैं। तो ये सभी गेम्स क्या है, आपकी घर की छत के नीचे नहीं खेले जा सकते, इनको खेलने के लिए आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। तो ये सभी आउटडोर गेम्स कहलाते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है इसमें, यहाँ देखिए ये फैबुलस फैक्ट दिया है। फैबुलस फैक्ट में इसमें क्या बताया गया है, जस्ट लाइक द ओलंपिक, एशिया हैज़ द एशियन इंडोर गेम्स कंपटीशन। अब ओलंपिक के बारे में जानते हैं आप, पूरे वर्ल्ड के बेस पे सभी जो पूरा वर्ल्ड वाइड एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसको ओलंपिक बोला जाता है। और ओलंपिक में ढेर सारे गेम्स होते हैं, हर एक, जैसे एथलेटिक्स से रिलेटेड भी गेम होंगे, ब्रेन बूस्टेड गेम्स भी होंगे, है ना। और बहुत सारी जैसे तीर कमान चलाना होता है, राइफल शूटिंग्स वगैरह के भी गेम्स आते हैं उसमें। मतलब फिजिकल्स और मेंटल सभी प्रकार के गेम्स का एक ग्रुप रहता है, जिसमें इंडोर आउटडोर भी हो सकते हैं, सभी को इंक्लूड करके गेम का एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको ओलंपिक बोलते हैं। ये नॉर्मली 3 से 4 साल में कहीं पर किसी कंट्री में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ऐसे ही एशिया में ओलंपिक के ही जैसा एक इंडोर गेम का कंपटीशन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, सम गेम्स लाइक पिट्टू, गिल्ली डंडा, कबड्डी, ठीक है ना, गोली कंचा एंड खो खो वर कॉमन अर्लियर। अब ये जो गिल्ली डंडा, आप अपने पापा जी, चाचा जी वगैरह से, दादाजी से पूछेंगे तो गिल्ली डंडा, कबड्डी हुई, खो खो हुए ना, और कंचा गोली वाले जो गेम थे, ये पहले के ज़माने में इंडिया में हर जगह खेले जाते थे। लेकिन आजकल बच्चे उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन ये बहुत कॉमन टाइप के गेम थे, है ना। और पिट्टू एक बॉल से खेला जाने वाला गेम था जो, और गुल्ली डंडा एक लकड़ी की छोटी सी गुल्ली होती थी और एक डंडा होता था। कबड्डी तो अभी भी चल रही हुई है, तो आप जानते ही होंगे। कंचे, जो कंचे रहते हैं, मार्बल्स छोटे छोटे से, उनसे खेलते हैं। तो ये गेम्स पहले कॉमन ही थे। नाउ चिल्ड्रंस प्ले मोर कंप्यूटर गेम दैन दीज गेम्स। और आजकल के बच्चे तो कंप्यूटर गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, मोबाइल पे पबजी वगैरह खेल रही है। देखो ये बच्चा अभी कंप्यूटर गेम में ही लगा हुआ है, इन गेम्स में इंटरेस्ट बच्चों का कम हो गया है। अब क्या है, सम पीपल्स मेक गेम्स देयर प्रोफेशंस। अब कुछ लोगों ने क्या है, गेम्स को ही अपना प्रोफेशन बना लिया है, उसी में उनकी पहचान है, और इस वजह से उनको लोग जानते हैं। वी सी सच पीपल एज स्पोर्ट पर्सनैलिटीज ऑन टीवी, ऑन
डेली बेसिस। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि उन लोगों को हम स्पोर्ट पर्सनालिटीज़ के नाम से ही जानते हैं और उनको रेगुलर बेसिस पे टीवी में ही भी देखते हैं, जैसे कि MS धोनी, उनको तो बेस्ट क्रिकेटर के नाम से ही जानेगा कोई, और कुछ ऐसा नहीं समझेगा कि कोई कुछ विशेष है। तो उनको MS धोनी का नाम आया तो तुरंत याद आ जाएगा उनको प्रोफेशन की वो क्रिकेटर ही है। ऐसे ही सानिया नेहवाल भी हैं, तो इनकी फोटोग्राफ्स भी यहाँ पर लगी हुई आप देख सकते हो। स्पोर्ट पीपल्स सच एज सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सानिया नेहवाल, ठीक है ना, ज्वाला गट्टा और लिंडर पेस और सानिया मिर्ज़ा एंड क्रिस गेल are famous because they have done their country proud by doing well in different sport। अब ये इतने जो अभी अपने स्पोर्ट पर्सन्स के नाम लिए, इन लोगों ने क्या किया है, अपने अपने खेल में, अपने अपने स्पोर्ट फील्ड में बहुत विशेष किया है, जिसकी वजह से कंट्री को, देश को उन पे नाज है, उन पे गर्व है, क्योंकि वो विशेष है। जैसे कि कंपटीशन होता है, तो जब कोई उस कंपटीशन में जीतेगा तो भाई उसको तो प्राउड फील करवाएंगे ना, वो अपनी कंट्री का प्रतिनिधित्व करता है, तो कंट्री वाले भी उस पर गर्व फील करेंगे कि भाई नहीं, जैसे सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता, MS धोनी को कौन नहीं जानता, सानिया मिर्ज़ा को कौन नहीं जानता। ये लोगों ने क्या है, अवॉर्डी पर्सन हैं, गेम में विशिष्ट हैं ये लोग, है ना। तो ऐसा होता है। आप टेस्ट योर सेल्फ। सो गेम्स कीप अस हेल्दी, एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग। तो गेम्स क्या होता है, गेम्स हमें हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, ऊर्जावान रखते हैं और मजबूत रखते हैं। द गेम्स दैट वी प्ले अंडर अ रूफ आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। और वह गेम्स जो कि घर के अंदर या छत के नीचे खेले जा सकते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, इंडोर गेम्स की कैटेगरी में रखते हैं। द गेम्स दैट वी डू नॉट प्ले अंडर अ रूफ आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। और वो गेम्स जिनको छत के अंदर, छत के नीचे नहीं खेला जा सकता, घर के अंदर नहीं खेला जा सकता, उनको हम आउटडोर गेम्स बोलते हैं। मैनी पीपल्स मेक गेम्स देयर प्रोफेशंस। और कई लोगों ने गेम्स को ही उनका प्रोफेशन चुन लेते हैं। गेम्स में भी प्रोफेशन रहता है, जैसे कोई जॉब लेता है, कोई कुछ IAS बनना है, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर बनना है। तो इस टाइप से स्पोर्टमैन के रूप में भी कई लोग अपना प्रोफेशन गेम्स में चुन लेते हैं। ठीक है, अब आंसर टाइम आ गया। एक्सरसाइज है यहाँ पर, फॉर्मेटिव एक्सरसाइजमेंट है आपके। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनके आंसर्स देने हैं, बहुत आसान है, थोड़ा हिंट हम आपको कर देते हैं, बाकी आप फाइंड आउट करें, नहीं बनेंगे तो हम आपको बताएंगे। व्हाट डू वी नीड आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्क। अगर हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं उसके बाद हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, रेस्ट एंड रिलैक्स। ये तो सभी को पता है, रिफ्रेश होने के लिए तो हमें रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स इन आवर लाइफ। अब गेम्स की हमारी ज़िंदगी में क्या भूमिका है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपको बताना है। ठीक है ना। नेम 2 इंडोर गेम्स, कोई भी 2 इंडोर गेम्स के नाम बताओ। व्हाट आर आउटडोर गेम्स, और आउटडोर गेम्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। देन सेकंड हियर, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। अब ये हेल्प बॉक्स जो दिख रहा है, इसकी सहायता से आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। तो क्या क्या दिए हुए हैं हमें वर्ड, ग्राउंड, पार्क, गेम्स, प्रोफेशंस, इंडोर गेम्स। इनको आपको पिक करके सिलेक्ट करके इस सेंटेंस को पढ़ेंगे आप, तो उसके हिसाब से इसको फिल करना है ना, कहाँ पर क्या आएगा। तो जैसे कि इसमें गेम्स कीप अस हेल्दी, एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गेम्स। ऐसे ही आपको सारे सिलेक्ट करके भर देना है। अब सर्किल द गेम्स दैट यू कैन प्ले। अब ये जो नेम दिए हुए हैं, फुटबॉल, खो खो, कैरम, स्नैक एंड लैडर, लूडो, पिट्टू, चेस, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस और हाइड एंड सीक, इनमें से कौन कौन सी गेम्स आप प्ले कर सकते हो, आप खेल सकते हो या आपको पसंद है, उन पे आपको सर्किल करना है। ठीक है ना, एक गोला बनाना है। कैसे बनाना रहता है, जैसे कि आपको हाइड एंड सीक पसंद है तो हाइड एंड सीक पे ये सर्किल आपने बना दिया। ओके, इस टाइप से आपको बनाने हैं। फिर क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये तो बहुत ही आसान रहते हैं, आपको टिक सही का सिंबल रहता है ना, जो टीचर्स आपको देते हैं, वो सिंबल यहाँ पर लगा देना है। व्हाट डू वी नीड आफ्टर वर्क सो दैट वी फील रिफ्रेश एंड रिलैक्स। अब हमें थक जाने के बाद, वर्क करने के बाद हम थक जाते हैं, तब हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे कि हम रिफ्रेश और रिलैक्स हो जाएं। तो रेस्ट की ज़रूरत रहेगी या बॉक्सिंग की ज़रूरत रहेगी। तो ऑब्वियसली आपको
रेस्ट की ज़रूरत रहेगी, तो इस पे आपको टिक कर देना है ना। इसी टाइप से आपको बाकी पर भी क्लियर करना है। जैसे गेम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी टाइप्स, तो 3 टाइप में डिवाइड हुए हैं गेम्स या 2 टाइप्स के होते हैं, आपको इस पे भी टिक करना है। द गेम्स दैट वी प्ले अंडर अ रूफ आर कॉल्ड, अब जो गेम्स रूफ के नीचे खेले जा सकते हैं, छत के नीचे खेले जा सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आउटडोर गेम्स या इंडोर गेम्स, आपको यहाँ पर लिखना है। द गेम्स दैट वी डू नॉट प्ले अंडर द रूफ आर कॉल्ड, अब जो गेम छत के नीचे नहीं खेले जा सकते उनको क्या कहते हैं, इंडोर गेम्स कहते हैं या आउटडोर गेम्स कहते हैं, वो आपको सिलेक्ट करके लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, बहुत सारे बॉक्स दिख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है एक्सरसाइज समेटिव असेसमेंट है ये। तो ट्राई दिस, आपको क्या करने का प्रयास करना है, कलेक्ट एंड पेस्ट the pictures of some famous sport personalities of India and write 2 lines about each of them। वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, कुछ स्पोर्ट पर्सनालिटीज़ जैसे MS धोनी हुए, सचिन तेंदुलकर हुए, सानिया नेहवाल हुई है ना, सानिया मिर्ज़ा हुई, इनकी आपको फ़ोटोग्राफ्स कलेक्ट करने हैं, इनमें पेस्ट करने हैं और उनके बारे में कुछ शब्द लिखने हैं, ठीक है ना। 2 लाइन्स एटलीस्ट आपको लिखनी है। तो ये कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इसके साथ आपका ये सेकंड चैप्टर फिनिश हो जाता है। आप इसको बार बार पढ़िए, अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लें इसको। रीडिंग के लिए वीडियो देखें 2 से 3 बार, तो आपको पता चलेगा कि किस शब्द को कैसे प्रोनाउंशिएट करना है। समझने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस दी हुई है, इसके आगे भी आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है तो हम हेल्प करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप